सिलेंडर की वजह से हम लोग खाना खा कर आते थे, वहाँ मैदागिन चौराहा पर दूध जो मिल रहा था, हाँ। वो दूध औटाएगा कैसे? जो सुविधा नहीं है तो दिक्कत होगा ना। अभी बिना सुविधा हो गया, इससे आज पन इससे अपना दिमाग कर लेते हैं, ऐसे कड़िया उतारना पड़ता है। कहीं नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, तो सबकी यही हालत होगी। लेकिन एलपीजी क्राइसिस की वजह से अब देखिए कोयले वाले चूल्हे पर ये शिफ्ट कर गए। चूल्हे पे तो जब से गैस नहीं मिला तो तब से एक अंतराल है, आप लोग को तो याद भी नहीं होगा कि कोयले के चूल्हे पर आप लोग बनाए हो नाश्ता। हाँ, उम्र तो है नहीं इतनी आपकी। हम तो पिताजी बनाते होंगे आप। हम तो पहली बार। एलपीजी क्राइसिस का कैसा और क्या असर है बनारस के खान पान पर, बनारस के नाश्तों पर, वो समझने के लिए इस समय हम मैदागिन के बड़ा गणेश इलाके में हैं। और ये गली आगे जाकर गणेश जी का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ा गणेश मंदिर, वहाँ ये गली जाके आगे मिल जाती है। और उसके पहले हमको एक कचौड़ी और जलेबी की दुकान दिखाई दी। बनारस की यूं तो अनगिनत पहचान है, एक पहचान कचौड़ियों से भी है। कचौड़ी बहुत फेमस है इस शहर की, नाश्ते में लोग यही लेना पसंद करते हैं। लेकिन जो एक बदलाव है, आप देखिए कढ़ाई पर पूरी कचौड़ियाँ तली जा रही हैं। तो ये गैस चूल्हे से पहले ये बनाई जाती थी, लेकिन एलपीजी क्राइसिस की वजह से अब देखिए कोयले वाले चूल्हे पर ये शिफ्ट कर गए। चूंकि कमर्शियल सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल है इस समय, और क्योंकि रोजगार है, धंधा है, तो चलना ही है। तो कब से बना रहे चूल्हे पर? चूल्हे पे तो जब से गैस नहीं मिला तो तब से। कितने दिन हो गए? अरे 10-12 दिन तो हो ही गए। 10-12 दिन से आप आ गए चूल्हे पर। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। तो यही सबकी हालत है या अब कहीं नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, तो सबकी यही हालत होगी। ओके। कोयला क्या भाव ला रहे हैं? कोयला वही रेट है जो पहले था, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है ना? अभी तो हमें बढ़ोतरी कर दिए नहीं। तो लोग आ रहे हैं। हाँ, काम हो ही रहा है, पुराना सिस्टम अपना लिया गया। पुराना सिस्टम संभाल लिया गया। कहो गुरु, सिलेंडर तो मिलत ना हो? नहीं, हाँ? सिलेंडर की वजह से हम लोग खाना खा कर आते थे, वहाँ मैदागिन चौराहा पर दूध जो मिल रहा था, हाँ। वो दूध औटाएगा कैसे? हाँ। नहीं औटा रहा है, दूध नहीं मिल रहा है पीने के लिए। हाँ। हम 20 रुपया देकर हम लोग पीते थे खाना खाने के बाद, लेकिन नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। तो ये स्थिति है, चूल्हे पर लोग शिफ्ट कर गए हैं। तो दिक्कत तो नहीं हो रही है ना बनाने में भैया? नहीं, दिक्कत तो है भैया। जो सुविधा नहीं है तो दिक्कत होगा ना। अभी बिना सुविधा हो गया, इससे आज पन इससे अपना दिमाग कर लेते हैं, ऐसे कड़िया उतारना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है। फ्लेम पहले फ्लेम को बढ़ा देते थे, घटा देते थे। अब इससे आज पानी के एक रंग का काम हो जाता था। हाँ। अब तेज हो जाता है तो कचौड़ी जल जाती है या कोई भी सामान नुकसान हो जाता है। उससे अपने आग पानी बनी रहती है। हाँ। जल भी छोड़ना अगर रहता है तो गैस एकदम यहाँ दिमाग कर देते हैं, तो अपना छोड़ लेते हैं। अब उतारना पड़ता है, थोड़ी दिक्कत आ गई है भैया। दिक्कत आ गई है। देखिए अब कोयले पर बनाना मुश्किल तो है ही। हाँ। पुराना तरीका पे तो दिक्कत तो होगा ना। ऐसे भागने लगता है, देखिए भाग रहा है। हाँ। अब वो सब रहता है, सिफ्टी दिमाग हो गया, बन रहा है बढ़िया से। हाँ। तो क्या किया जाए? चूल्हा बदलने से हाँ, थोड़ी दिक्कत बनावट में भी थोड़ा दिक्कत फर्क आ जाता है। हाँ, फर्क है भैया। ये देखिए कोयले के चूल्हे पर जब जलेबी बनेगी और गैस के चूल्हे पर जलेबी बनेगी तो अंतर आ जाएगा। क्यों कारीगर साहब? हाँ भैया, दम अंतर तो आ जाएगा। आ जाएगा ना? हाँ, दम। तो कहो, ये बताइए लागत में भी अंतर आ जाएगा क्या? जो कमाई होती थी सिलेंडर वाले चूल्हे पर, तो कोयले वाले चूल्हे पर कमाई कम होगी कि बढ़ जाएगी? ये तो हमें अनुमान नहीं, अभी तो शुरू किए। अभी तो अनुमान नहीं हो, अनुमान तो नहीं हमें अभी अनुमान नहीं है। और लंबा एक अंतराल है, आप लोग को तो याद भी नहीं होगा कि कोयले के चूल्हे पर आप लोग बनाए हो नाश्ता। हाँ, उम्र तो है नहीं इतनी आपकी। हम तो पिताजी बनाते होंगे आप। हम तो पहली बार। आपका पहली बार? हाँ, पहली। हाँ, ये आज के जनरेशन के लोग हैं, कारीगर हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं। लेकिन दिक्कत हो रही है, बनाने से लेकर बेचने तक में दिक्कत हो रही है। अब एलपीजी सिलेंडर की कमी की वजह से अब लोग कोयले के चूल्हे पर शिफ्ट कर गए हैं। तो हम बनारस के अलग अलग इलाके में जाकर समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग नाश्ते के लिए आ रहे हैं, कहो भैया सिलेंडर तो मिलत ना, तो अब कोयले के चूल्हे पर ही नाश्ता बन रहा है। हाँ। आप लोग क्या तो दिक्कत नहीं है ना? काहे नहीं? है दिक्कत, मिलत ना का सिलेंडर। तो ये स्थिति है बनारस के अलग अलग इलाकों में। हम जाकर देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बनारस जो नाश्तों के लिए भी जिसकी एक पहचान है,
एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस का क्या असर पड़ रहा है बनारसी नाश्तों पर, वो हम समझने के लिए बनारस के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। अब हम कुछ और इलाके में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की दिक्कतें एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस की वजह से आ रही है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।